Hello genius, welcome back to my channel Pen and Pencil. This is part 6 of nationalism in Europe. In part 5th, I have told about Gypsy Mazzini, who was the most famous revolutionary of Europe. अब हम इस वीडियो में हम वो पढ़ेंगे वो टाइम पीरियड जहाँ से रेवोल्यूशन स्टार्ट होता है. लेट्स स्टार्ट. द एज ऑफ रेवोल्यूशन, द मेन जो टाइम पीरियड था एज ऑफ रेवोल्यूशन वॉज 1830 टू 1848. अब इसमें क्या हुआ बच्चों, आफ्टर कंजर्वेटिव द फर्स्ट अपहीवल होता है संघर्ष या लड़ाई, वो जो हुआ है टुक प्लेस इन फ्रांस इन जुलाई 1830. आप ये बात नोट करो कि फ्रांस में हुआ है दोबारा से रेवोल्यूशन. आपने 9th क्लास में पढ़ा था कि फ्रांस में सबसे पहले रेवोल्यूशन हुआ था जब बैस्टाइल जेल को तोड़ा गया था. आफ्टर सेकेंड रेवोल्यूशन जब स्टार्ट हुआ है फ्रांस में, वो भी सबसे पहले फ्रांस में ही हुआ है. तो 1830 वॉज द डेट जब वहाँ पे फिर से वो रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया. अब क्या होता है, जो बार्बन किंग्स थे, जो डायनेस्टी इन्होंने फिर से लगा दी थी, उसको लोगों ने हटा दिया. लिबरल रेवोल्यूशनरीज यानी कि जिप्सी मैजिनी वगैरह ने मिलकर इन सबको हटा दिया. एट दैट टाइम मैटरनिक ड्यूक ऑफ फ्रांस रिमार्क्ड बैन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड. मैटरनिक ने पहले जिप्सी मैजिनी के बारे में भी रिमार्क किया था कि ही इज द मोस्ट डेंजरस एनिमी. अब उसने दूसरा रिमार्क बोला है कि बैन फ्रांस स्नीजेस. फ्रांस स्नीजेस का मतलब अगर फ्रांस में जरा सी भी प्रॉब्लम होगी तो पूरे यूरोप में प्रॉब्लम जरूर होगी. और ये बात बिल्कुल सही साबित हुई. उसका कहना बिल्कुल सही रहा कि अगर फ्रांस में स्पार्कल हो चुका था यानी कि फ्रांस में लड़ाई स्टार्ट हो चुकी थी, तो उसी को देखते हुए पूरे यूरोप में अब रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया. नेक्स्ट सी, जब फ्रांस में अपहीवल या संघर्ष स्टार्ट हो गया, रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया, तब क्या हुआ, ब्रूजर्स ब्रेकिंग अवे फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम. यानी कि ब्रूजर्स जो था वो यूनाइटेड किंगडम से अलग हो गया, वो भी सेपरेट हो गया, नेशनलाइज्ड हो गया. उसके बाद क्या हुआ बच्चों, वॉर फॉर इंडिपेंडेंस स्टार्टेड इन ग्रीक जो था वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंट्री थी जिसको ऑटोमन एम्पायर, जिस पर ऑटोमन एम्पायर यानी कि टर्की का कब्जा था. अब ग्रीक उससे आज़ाद होना चाहता था. 1821 वॉज द डेट जब वहाँ पे भी रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया. और लास्ट में क्या हुआ, लॉर्ड बायरन जो इंग्लिश पोइट थे, उन्होंने क्या करा, जो लॉर्ड बायरन इंग्लिश पोइट थे वो आए वहाँ पे, उन्होंने फंड इकट्ठा किया लोगों के लिए, वॉर के लिए, और वॉर में भी लड़ाई करी. और लास्ट में 1824 ही वॉज डाइड ऑफ फीवर. वो फीवर के उनको फीवर आ गया, वो मर गए. लेकिन लास्ट में फाइनली द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल 1832, ये ट्रीटी मतलब समझौता. तो ये समझौता हुआ जिसमें ग्रीक एक इंडिपेंडेंट नेशन बन गया. आई होप इस वीडियो में आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा कि रेवोल्यूशन जो था वो कैसे स्टार्ट हुआ है. पहले फ्रांस में दोबारा से रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ है, उसके बाद फ्रांस से ब्रूजर्स और ब्रूजर्स से ग्रीक, और फिर लास्ट में ग्रीक जो था वो आज़ाद हो गया. थैंक्स फॉर वॉचिंग. इफ़ यू लाइक माई वीडियो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब so that you can get my videos as soon as possible. Thanks.